ये जो टॉल कैक्टस हैं, हालांकि ये यूफोर्बिया रॉयली हो सकते हैं, लेकिन याद आती है पैकिसेरिया स्प्रिंगलाई मैक्सिकन कैक्टस की या फिर कार्निजिया जाइगेंसिया की, जिसके कॉमन नेम की स्पेलिंग है SAGUARO, लेकिन जी साइलेंट है तो इसे हम शाहवार ओ पढ़ते हैं। इस पर साइड ब्रांचेज होते हैं। हम आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ स्नेक प्लांट ड्रेसिनिया ट्राइफेसिनेटा से सजाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आप यक्का देख रहे हैं और कलर्ड गार्ड यक्का के अलावा एगेव की बहुत सारी वैरायटीज़ दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे असंख्य कैक्टाई, बल्कि कैक्टाई की कॉलोनी आप देख रहे हैं। यदि ये छोटे छोटे ज़मीन पर हैं तो समझिए एक्टिनोप्सिस ऑक्सीगोना इनको कहा जाता है। और अगर ये ज़रूरी नहीं है कि एकिनोकैक्टस ग्रूसोनी हो, अगर इसमें बड़े बड़े कांटे हैं तो फिर फेरोकैक्टस वर्जिनॉइड भी ये हो सकते हैं। सिलिंड्रिकल कैक्टस हैं, उनमें हरी हरी पत्तियां हैं। आप देख रहे हैं यक्का की बहुत सारी वैरायटी। अगर उनमें नीचे बड़ा तना है तो यक्का एलोइफोलिया, इसको आप समझिए, पहचान लीजिएगा। हम निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं और जब कॉलोनीज़ देखते हैं हम एकिनोकैक्टस की, तो बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पे दिखाई देता है, बहुत ही आकर्षक ये दिखाई देते हैं। इनके ग्लोब कैक्टस या फिर बॉल कैक्टस, इनकी विशेषता और इनको पहचानने में इनके कांटों की पंक्तियों का भी बड़ा योगदान होता है। इनसे हम इन्हें पहचानते हैं। फिर पीछे दृष्टिगोचर है यक्का एलोइफोलिया। यक्का एलोइफोलिया में मैंने बताया कि इसमें अगर नली, इसका जो स्टेम है वो बड़ा है तो फिर यक्का एलोइफोलिया है। पीछे यक्का जाइगेंसिया, यानी कि हरे हरे पेड़ से दिखाई दे रहे हैं यक्का के, और पृष्ठभूमि में यक्का जाइगेंसिया है और आगे आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे कैक्टाई की कॉलोनी यहाँ पर हमें आकर्षित कर रही है। हम एक विशेषता इस गार्डन की है कि पत्थरों में ही इनके नाम लिख दिए गए हैं, जो और ज़्यादा आकर्षक लगते हैं। अगर पत्थरों में इनका परिचय है तो बिल्कुल नेचुरल दिखाई देता है। ये एक और अच्छी युक्ति है इसे आकर्षक बनाने की। फिर आप देख रहे हैं कि टॉल कैक्टस का एक और यक्का जाइगेंसिया का ये सेक्शन दिखाई दे रहा है लगातार, और नीचे जो पत्थर हैं उनमें इनके विवरण भी लिखे गए हैं, जो और ज़्यादा आकर्षक प्रतीत हो रहा है। हम और आगे बढ़ चुके हैं। लगातार लगभग एक सा दृश्य और फूल वाले कैक्टस इसमें लगातार अब दिखाई दे रहे हैं, जिनमें फूल दिखाई दे रहे हैं। ऑस्ट्रोकाइलिंड्रोपोन्टिया और साइलिंड्रोपोन्टिया सैरस विलिंडस के फूल भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब हम और आगे बढ़ेंगे। जो आपको सामने भवन दिखाई दे रहा है, ये ग्लास हाउस है। इसके अंदर भी कैक्टस उगाने की युक्तियाँ और कैक्टस उगाना हम देखते हैं। एडिनियम ओवेसम एक पौधा यहाँ पे अभी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम व्यू पॉइंट देखते हैं। व्यू पॉइंट एक ऊंचाई पे यहाँ पे अगर आप चढ़ेंगे तो वहाँ से आप जो साउथ इसका रीजन है वहाँ के बहुत सुंदर फ़ोटो आते हैं। आप अपने एल्बम के लिए बहुत सुंदर सुंदर फ़ोटोग्राफ ले सकते हैं। और जहाँ पे व्यू पॉइंट का ये बोर्ड या साइनेज लगा है, यहाँ पर ओपेंसिया के भी यानी नागफनी के भी बहुत सारे पौधे इसके पृष्ठभूमि में अभी हमें दिखाई देंगे। अब ये बोर्ड दिखाई दे रहा है एडिनियम ओवेसम, पत्थर में लिखा हुआ है। ये पौधे यहाँ पे एडिनियम के हैं। और आगे बढ़िए तो एडिनियम वेनेनेटा, ये लंबे आप देख रहे हैं सिलिंड्रिकल तने से निकले हैं, ये है एडिनियम वेनेनेटा। बहुत सुंदर ये दिखाई देता है, एक झाड़ी सी बन जाती है। और आगे अब हम बढ़ चुके हैं, एक और रास्ता तय करते हुए आगे जाएंगे और सीधा हम पहुंचने जा रहे हैं ग्लास हाउस में। लेकिन उससे पहले वृक्षों की पंक्तियां आप देख रहे हैं और ग्लास हाउस के बिल्कुल समीप हम पहुंच चुके हैं। फिर से आपको, जिसे हमारे पहाड़ में सिंतोती कहा जाता है, सिंतोती अर्थात कैरालुमा, फिर पृष्ठभूमि में दृष्टि डालेंगे तो अभी हमें दिखाई देंगे यहाँ के ग्लास हाउसेस, और हम ग्लास हाउसेस का अगले एपिसोड में ज़रूर अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से पौधे दूर दूर लगाए गए हैं ताकि
उनका आकर्षण भी बना रहे। और ये देखिए ओपनसिया के पूरे यहाँ पर एक कॉलोनी बना दी गई है। ओपनसिया के विभिन्न प्रकार, यहाँ रामबांस की कई प्रजातियाँ हैं, एलोई स्पेसियोसा, एलोई फिरॉक्स और बिटर एलोई आदि आदि। आइए चलते हैं गार्डन के अगले हिस्से।